हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी। ठीक है, कौन से मैकेनिज्म है जो ब्लड प्रेशर को हमारे बॉडी में रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये है दो तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं, बैरो रिफ्लेक्सेस होता है और एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, हमारे बॉडी में बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने को। ठीक है, जब हमारा ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा होता है तो ये सिग्नल देते हैं हमारे ब्रेन स्टेम को। ठीक है, ब्रेन स्टेम इन टर्न किसको सिग्नल देता है, हमारे वेगस स्टिमुलेशन को। ठीक है, वेगस स्टिमुलेशन की वजह से रिफ्लेक्स ट्रैकिकार्डिया हो जाता है कि वो क्या करता है, हमारे स्टिमुलेट कर देता है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है जिसकी वजह से जो वेसिकल्स है वो फ्यूज़ होते हैं और उनमें से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन एक्सोसाइटोसिस के थ्रू नॉरएपिनेफ्रिन जाता है और अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है। अल्फ़ा 1 और बीटा 1 रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ठीक है, जब वो यहाँ पे जब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे सारे रिसेप्टर्स फिल हो जाते हैं तो क्या होता है, वो प्री साइनेप्टिकली भी रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, उन पे जाके ये बाइंड करता है। वो क्यों बाइंड करता है, वो ये इसलिए कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन को पता चल सके कि इनफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो चुका है ताकि और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ ना हो। अच्छा, अटैच होने के बाद रिसेप्टर से क्या होता है, अल्फ़ा 1 और बीटा 1 रिसेप्टर के अल्फ़ा 1 क्या करता है, अल्फ़ा 1 हमारे जो वेस्क्यूलर स्मूथ मसल्स है ना, उनमें वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से पेरिफेरल वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाता है, नॉर्मल जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हो रहा होता है। ठीक है, और बीटा 1 पे क्या हो करता है, बीटा 1 जो क्योंकि हमारे हार्ट में है। ठीक है, हार्ट में वो जाता है और हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, कार्डिक आउटपुट को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है जिसकी वजह से ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है और ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ये एक मैकेनिज्म था। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, देखो किडनी प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म कंट्रोल ब्लड प्रेशर पे, किस तरह से अल्टर करके ब्लड वॉल्यूम को। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारे बैरो रिसेप्टर्स है किडनी में, जो हमारे बैरो रिसेप्टर्स है वो डिटेक्ट करते हैं रिड्यूस आर्टीरियल प्रेशर को और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाता है बीटा 1 रिसेप्टर की। ठीक है, जिसकी वजह से रिलीज़ हो जाता है एंजाइम रेनिन। ठीक है, रेनिन रिलीज़ हो जाता है। रेनिन एक इस तरह से रिलीज़ हो रहा है जब और दूसरी जब लो सोडियम इंटेक हो और हाई सोडियम लॉस हो। ठीक है, तो हमारे डिस्टिंक्ट टिब्यूज़ में स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिन्हें मैक्यूला डेंसा सेल्स कहते हैं। ठीक है, वो क्या कर देते हैं, एक्टिवेट करते हैं हमारे जेजी सेल्स को। ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को वो क्या कर देते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जो कि क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं एंजाइम रेनिन को। जब रेनिन रिलीज़ होता है तो वो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मौजूदगी में कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, जो कि एक पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो इस कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा बोथ आर्टरियोस को भी और वेन्स को भी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा और यही एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट करवाएगा एल्डोस्टेरोन की सीक्रेशन को। ठीक है, एल्डोस्टेरोन का जब सीक्रेशन होगा तो इंक्रीज़ होगा रेनल सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 2 किस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा और स्टिमुलेट करवाएगा, कि कौन से रिसेप्टर पे, AT1 रिसेप्टर पे वो जाके बाइंड करता है और स्टिमुलेशन करवाता है। दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।